नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर उत्तराखंड का वक्त हो चुका है और नैनीताल से शुरुआत करेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुबह मां नैनी देवी मंदिर के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और साथ ही उन्होंने बताया है कि कुमाऊं के धार्मिक पर्यटक स्थलों की विकासत के साथ साथ सरकार मानस खंड कॉरिडोर स्थापित करने जा रही। कॉरिडोर बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा और जल्दी पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकसित भी किया जाएगा। वहीं पर सीएम ने पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र कार्यालय का पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल नवीनीकृत कार्यालय का लोकार्पण भी किया है और इसी दौरान सीएम धामी ने यह कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान बेड़ू की जमकर तारीफ की है। इस पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। मानस खंड कॉरिडोर हमारा संकल्प है और उसको हम बढ़ा रहे हैं। उसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। पहले चरण में हमने सभी जिलों के जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को लिया है, पूरे कुमाऊं क्षेत्र के, और उनकी जहां अवस्थापना सुविधाएं वहां बढ़ाने का जो हमने संकल्प लिया है मानस खंड कॉरिडोर में, उसका पूरा मास्टर प्लान है। नैनीताल की आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और मां नैनी देवी मंदिर के दर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश की खुशहाली की मैं कामना करता हूं, मैं ये दुआ करता हूं कि प्रदेश जो है वो प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ता रहे और जो लोग हैं उनके घरों में, उनके जीवन में जो है काफी ज्यादा खुशहाली आती रहे। तो वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन टू व्हील संस्था के द्वारा आयोजित 11वीं मानसून माउंटेन मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार दिया है और उसमें पहले उन्होंने नगर में जिला प्रशासन के द्वारा कुमाऊं शैली में किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भी किया। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि नैनीताल में किए गए सौंदर्यीकरण कार्य हमारी संस्कृति की पहचान कराते हैं और इस तरह कार्य और से ज्यादा होने चाहिए ताकि अधिक से अधिक इस तरह की पहचान होती हुई नजर आ सके। और पूरे देश विदेश के पर्यटक सैलानी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और इसको नए स्वरूप में जो कि यहाँ की हमारी पारंपरिक एक शैली है, पारंपरिक जो हमारी विधि है, उस विधि में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले समय में केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में बनेगी कि अपने अपने यहाँ पर लोग, सभी लोग इस प्रकार के प्रयोग करेंगे और इससे हमारे जहाँ सैलानी पर्यटक आकर्षित होंगे, वहीं हम सबके नैनीताल में आपको बताएं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां पर मानसून माउंटेन मैराथन का आयोजन किया गया था और वहां पर जो लोग विजेता थे, जो खिलाड़ी विजेता थे, उनको सम्मानित करते हुए नजर आए और सौंपतार पर यह कहते हुए नजर आए कि इस तरह के जो आयोजन है वो और बड़े पैमाने पर होते रहें ताकि लोगों को इससे प्रेरणा मिले और लोग आगे बढ़ते रहें। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महेंद्र भट्ट कोटद्वार पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में खूब ज्यादा जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इसी अवसर पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो चाहे फिर विधानसभा से बैकडोर हुई नियुक्तियां, सभी की जांच लगातार चल रही है और घोटालों का किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने भी घोटाला किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, घोटाला कहीं भी होगा, बक्सा किसी को नहीं जाएगा। और स्पष्ट तो कल चाहे विधानसभा का विषय हो, चाहे हमारा जो परीक्षा भर्ती घोटाला है, दोनों विषय अनेकों लोग गिरफ्तार हो गए, 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अंतिम सीमा तक जो भी इसमें दोषी होगा वो जेल के सलाह। तो वहीं पर जसपुर के विधायक आदेश चौहान के प्रकरण
के काशीपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से घोर निंदा की गई है और इसी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम एक ज्ञापन भी सौंप दिया। इसमें यह कहा गया है कि विगत दिवस जसपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के प्रकरण को लेकर जनपदीय पुलिस की एक तरफा कार्रवाई देखने को मिली है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा रोष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, जहां पर जनप्रतिनिधि विधायक भी सुरक्षित महफूज नहीं कर पा रहे। आम जनमानस का तो हाल क्या होगा ये कल्पना के परे है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही। उन्होंने ये मांग रखी है कि विधायक आदेश चौहान के हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अरुण चौहान और एडवोकेट मनोज जोशी सहित तमाम लोग उपस्थित थे। जो आदेश चौहान जी हैं उनके साथ जो घटना घटित हुई है वो निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक जी ने कहा है कि मेरे ऊपर हमला बोला है और जो उचित नहीं है। इसी संबंध में यहाँ हम आज एक एडिशनल एसपी को ज्ञापन देंगे कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो कि निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, कुछ वहाँ पे छोटा मोटा उनके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, तो उनका जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे पता चला, उससे मुझे ये पता चला कि अचानक से उनके गनर को बुला लिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। विधायक हमारे दोबारा बने हैं और एसएसपी साहब गनर को उनके को अचानक बुला लिया जाता है, ये गलत है। माननीय विधायक आदेश चौहान जी हैं। आदेश चौहान जी के ऊपर उनके ऑफिस में जानलेवा हमला हुआ है। जनप्रतिनिधि जो लोग जनता की आवाज उठाते हैं, अगर आवाज उठाने के कारण उनके ऊपर अगर आप जानलेवा हमला करें, जो आज की ये संस्कृति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे मैंने जैसे। तो वहीं पर यूके एसएससी मामले को लेकर एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश सीतापुर से विपिन बिहारी और हल्द्वानी से शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों की संख्या कुल मिलाकर 28 हो चुकी है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि अभिषेक वर्मा ने पेपर की फोटोकॉपी कराई और पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी रहे दिनेश जोशी को उपलब्ध करवाई गई। दिनेश जोशी ने इस पूरे पेपर को लेकर हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में कुछ छात्रों को बेचा और उसमें मोटी रकम वसूली गई। दिनेश जोशी ने जिन छात्रों को पेपर उपलब्ध करवाया था उनमें से कई को वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में अच्छी रैंक भी आई है और वो चयनित भी हो चुके हैं और जो छात्र चयनित हुए उन्हें चिन्हित कर दिया गया, जिसमें से कई के बयान भी लिए जा चुके हैं। और वहीं पर विपिन बिहारी काफी समय से इस धंधे में जुड़े हुआ है और इसको पहले भी इसका नाम इन तमाम धंधों में सामने आ चुका है। के SSSC मैटर में शशिकांत, जो मूल रूप से चंदौली उत्तर प्रदेश का निवासी और काफी वर्षों से हल्द्वानी में निवासरत था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा भी अपने एक परिचित के माध्यम से जो है मिलकर और पेपर को प्राप्त किया गया था। उस पेपर को भी लखनऊ के किसी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो भी हमारी पूछताछ में आया है। और साथ ही साथ बच्चों को जो है एक रिजॉर्ट में ले जाकर, 2 रिजॉर्ट के नाम आए थे जहां पर उनको ले जाया गया था, जिनकी संख्या काफी ज्यादा थी। करीब 55 से 60 ऐसे छात्र चिन्हित हुए हैं, जिसमें सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ वहां पर गलत पेपर, गलत डेट का पढ़ाने के कारण जो है काफी सारे छात्र उसमें उत्तीर्ण नहीं कर पाए। तो वहीं पर भारतीय सेना में जेसीओ पद के ऊपर तैनात लालकुएं के धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लालकुआं लाया जा रहा है और पार्थिव शरीर आने पर मुक्तिधाम शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाना। जानकारी के अनुसार उनका पार्थिव शरीर लेह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट सुबह 9:30 बजे पहुंचा और 1 घंटे तक चंडीगढ़ में सैन्य विदाई और सलामी के बाद उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के माध्यम से लालकुआं लाया गया। लेह में तैनात वीर सैनिक के धर्मेंद्र गंगवार के निधन से पूर्व क्षेत्र के अंदर पूरा शोक है वो मचता हुआ नजर आया और बीते 27 अगस्त को हृदय गति रुकने से धर्मेंद्र के निधन की सूचना परिजनों को दी गई थी। सूचना के बाद परिवार मातम का माहौल में पहुंच गया था और वहीं पूरे शहर और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर शोक की लहर दौड़ गई थी।
उधर खबर हल्द्वानी से है, जहां पर नदी का रुद्र रूप जो है वो दरअसल देखने को मिला है और अचानक आए प्रवाह से नदी का रुद्र रूप देखने को मिला। इसमें पानी घाट पर स्पर्श करने लगा और नदी किनारे जल रही 3 चिताएं नदी के प्रवाह में विलीन होती हुई नजर आई। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 5:30 बजे चित्रशिला घाट में रोजाना की तरह रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार के लिए चिताएं जल रही थी, जहां पर अचानक गोला नदी में पानी का बहाव बढ़ गया और इस दौरान 3 जलती चिताएं देखते ही देखते पानी में बहती हुई नजर आई। इसी बीच वहां पर मौजूद लोगों में चीखा पुकारी मच गई और बेबस लोग अपने परिचितों को अंतिम प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं देख पाए और ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से नदी में बहती हुई चिताएं नजर आ रही हैं। उधर ऋषिकेश के प्रसाद हॉस्पिटल में रोटरी क्लब की ओर से निःशुल्क महिला जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर अनीता ममगाई ने ये कहा है कि जांच शिविर के अंदर 100 से अधिक महिलाओं ने अपनी जांच भी करवाई है और पीड़ित महिलाओं को परामर्श देकर इलाज की जानकारियां दी गई। वहीं पर मेयर ने कहा कि रोटरी क्लब लगातार बेहतर प्रयास करता नजर आ रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार का रोटरी क्लब जरूरतमंदों के लिए प्रयास करता हुआ नजर आएगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए रोटरी क्लब का गठन किया गया है। तो पेशेंट इस शिविर का लाभ ले रहे हैं, महिला निःशुल्क शिविर का, और बहुत उत्साह है। आपने देखा भी होगा बाहर बहुत भीड़ है और रोटरी क्लब आगे भी ऐसे कैंप, हमने 2 कैंप पहले भी लगाए हैं, आगे भी ऐसे कैंप लगाता रहेगा जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। चाहूंगी डॉक्टर हरिओम प्रसाद, डॉक्टर रितु प्रसाद को कि जो कि लगातार समाज के लिए ऐसे जन जागरूकता शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। यहाँ पर रोटरी क्लब प्रसाद हॉस्पिटल और रोटरी क्लब की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के शिविर यहाँ पे लगाया गया। ये बहुत ही जरूरी है कि महिलाएं जिस प्रकार से अपनी घर गृहस्थी में लगातार काम करते करते स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में लापरवाह हो जाते हैं, तो ऐसे शिविरों के आयोजन से एक जागरूकता उनके अंदर आती है। लेकिन जब यहाँ इस तरह की उधर खबर अब थराली से आ रही है, जहां पर नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 4 में प्राणी गांव में नहर टूटने से एक बड़ा हादसा होता हुआ नजर आया है और इसी हादसे में यहां 3 मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव से जहां एक आवासीय मकान जमींदोज हो गया है, वहीं पर 2 अन्य मकानों में मलबा घुसने से मकानों को क्षति पहुंचती नजर आई। इसी को लेकर जो है गनीमत ये रही कि घटना के समय इन आवासीय मकानों में कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा था और पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे से आवासीय मकान और मकान में रखा सामान भी जमींदोज हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थायी प्रशासन ने मौके का मुआयना भी किया है और प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। वहीं पर उप जिलाधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को आपदा मदद का मुआवजा राशि दी जाएगी और साथ ही उक्त मामलों में एक जांच कमेटी का गठन भी किया जाएगा और तमाम कारणों का पता किया जाएगा। ये आज सुबह की घटना है 5 बजे की और ये नहर डैमेज काफी टाइम से चल रही है। पिछले साल 2021 में और 30 अप्रैल 2021 में भी यहाँ आई थी और इस सबके संज्ञान में ये चीजें हमने डाली थी और उसके बावजूद भी हम बार बार ये रात को एसडीएम को भी निर्देश दे रखे हैं कि रात को नहर ना चली जाए। पावर हाउस बंद होने के बावजूद भी नहर चल रही है। सुबह 5 बजे की घटना है और नहर में पानी चल रहा है, उसकी वजह से ये घटना हुई है। अभी तक जो है कि उरेडा का कोई कर्मचारी ना तो पानी बंद करने को आया है कि हमारे नहर का पानी टूट गया है, क्या हो गया। अगर उनकी बिजली पैदा हो रही है तो अभी तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है और 5 बजे से लेकर अभी 9 बज चुका, अभी तक कोई कर्मचारी उनका नहीं आया। वहाँ उरेडा का जे मौजूद है, उनका चौकीदार मौजूद है, वहाँ आदमी भेज दिया गया, वो तक कह रहे कि रास्ता नहीं है, उनका पानी चल रहा है, उस कारण ही नहीं टूटी, इतना नुकसान हुआ है। 2 घर बिल्कुल जमींदोज हो गए हैं। हाँ, आज ये सुबह की घटना है। इसमें एक मकान जो है वो तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त हुआ है और एक में आंशिक क्षति हुई है, जिसके रिपोर्ट हमारे पास आ गई। आपदा मद से हम उसमें जो राहत राशि है वो प्रदान करी जाएगी। और इसमें ये पता लगा है कि ऊपर से एक नहर जा रही है जो कि एक पावर हाउस है जो उरेडा ने एक निजी कंपनी को दिया है चलाने के लिए। ये पता लगा है कि 2022 से ही वो ऑपरेशनल है, तो उसी नहर के टूटने की वजह से ये मलबा आया है। तो जबकि उसका मेंटेनेंस जो है उस कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए था। तो अभी हम ये जांच करवा रहे हैं कि किन की कमियों की वजह से ये हुआ है।
तो वहीं पर खबर अब देहरादून से है, जहां पर देहरादून के अंदर पुलिस लाइन में एक आयोजन किया गया है और इस आयोजन के बारे में आपको बताएं, जहां पुलिस लाइन के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ हुआ है और इस योजना का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया और इस दौरान खेल मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्य और विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। वहीं पर सीएम के समक्ष महाराष्ट्र के राजकीय खेल मलखंब का भी प्रदर्शन जो है वो किया गया है और इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। नई खेल नीति के तहत अब खिलाड़ियों के आने जाने और रहने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ मलखंब को भी नई खेल नीति के तहत शामिल किया जाना। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उदीयमान योजना के तहत खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान भी किया है। मुख्यमंत्री उन्नयन योजना निश्चित रूप से जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए एक साकार रूप लेगी और सभी की सहायता के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमारे खिलाड़ियों का जहां उत्साहवर्धन करेगी, वहीं खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगी। और यह अपने आप में एक कोशिश है कि अपनी खेल प्रतिभाओं को बिल्कुल ब्लॉक स्तर से, न्याय पंचायत स्तर से प्रतिभाओं को परीक्षण करना, उनको अवसर देना, साधन संसाधन देना और खेल छात्रवृत्ति उनको देते हुए उनको जब कभी फुटबॉल खरीदना हो, हॉकी खरीदना हो या बैडमिंटन खरीदना हो या अन्य साधन संसाधन खरीदने हो तो वो किसी और के आगे वो हाथ ना फैलाएं। तो उसको प्रोत्साहित करने के परिप्रेक्ष्य में एक धनराशि 1500 रुपए की 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आज से जो है वह प्रारंभ की जाएगी। तो वहीं पर खबर अब दिनेशपुर से आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग के लोग जो है वो पहुंचते हुए नजर आए हैं और उसी को लेकर लगातार लाठी डंडे चलते हुए नजर आए। आपको पूरी खबर बताएं, दरअसल शिक्षा विभाग संघ की टीम स्कूल का जायजा लेने जयनगर नंबर 3 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय धीमरी खता पहुंचे और इसी बीच सोलर लाइट लगवाए जाने को लेकर बातचीत की जा रही थी, जहां ग्रामीण दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए और यही नहीं, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे भी बरसाने लगे। दरअसल पहले ही ग्रामीणों में किसी बात को लेकर पूरा गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है और वहीं पर सोलर लाइट एक परिवार की देखरेख में लगाया जा रहा था। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और इसके बाद मारपीट की इस घटना का वहां पर कार्यरत अध्यापक और प्रधान अध्यापक स्कूल आने से भी डर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से मदद की गुहार तक लगाई है और स्कूल के प्रधानाचार्य श्रद्धा रानी का यह कहना है कि ऐसी स्थिति में हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। की प्रभारी अध्यापिका और आज के इस माहौल को देखते हुए हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और कल से हम लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि हम लोग इस विद्यालय में आए। तो आज के इस विवाद से हम बहुत ही हताहित हैं। जयनगर नंबर 3 में एक हमारा प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें हमारे संगठन के जो मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इन लोगों का कल फोन आया था कि वहाँ पे ऐसे कुछ विवाद है, आपको आना है। तो हम लोग उसी विवाद को निपटाने यहाँ पहुंचे थे। यहाँ एक लगा हुई सोलर लाइट लगी है, उसी की कोई विवाद, इनका आपसी विवाद था, उसको मुद्दा बना के तो आज उसी में हम लोग समझाने आए थे कि बैठ के किसी चीज का हल निकले। मगर इन लोगों का आपसी मनमुटाव जो था पहले से था, कुछ और मुद्दे रहे होंगे इनके, जिसमें ये लोग आपस में भिड़ गए, तो उस समस्या का समाधान हो नहीं पाया और जिस प्रकार से आज यहाँ झगड़ा हुआ है उस सारी वार्तालाप को आज उच्च अधिकारियों से। उधर खबर पौड़ी से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार पौड़ी का एक बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष और गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय पौड़ी में नहीं बैठने का विषय
सोचनीय है और उन्होंने कहा है कि पलायन आयोग और कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी में है और इन कार्यालयों का संचालन भी पौड़ी से ही होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम से इस पूरे मामले में बातचीत भी की जाएगी और विधायक राजकुमार पौरी ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व सीएम बीसी खंडूरी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद लवाली झील योजना के अनुरूप अपना वास्तविक स्वरूप नहीं ले पाई है और इस पूरे मामले पर डीएम पौड़ी से मुलाकात कर मामले की जांच की मांग की जाएगी। जी, उसमें ये था कि मेरा मानना ये है, मेरी इस पूर्व में डीएम से भी बात हुई है पौड़ी के जिलाधिकारी से, कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। एडजस्टमेंट करना। तो वहीं पर खबर मंगलौर से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है और राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई आसमान छूती हुई नजर आ रही है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, किसान बेपनाह परेशान है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी होती नजर आती। ऐसे हालात के अंदर देश की जनता काफी परेशान हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में जनता को एकजुट कर सरकार की नीतियों से अवगत कराएंगे। नारसन और नगर कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। आज 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और इन सभी विषयों को लेकर हम लोग वहां हल्ला बोलेंगे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ। तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भर्ती घोटाले को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े मगरमच्छों को जाल के अंदर फंसा लिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस की सरकार भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच करवा रही। आपको बताएं कि रविवार को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मन की बात कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने पहुंचे और हरिद्वार के कनखल स्थित हिंदू इनक्लेव में भारतीय जनता पार्टी के नेता मयंक गुप्ता के घर पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम किया जाएगा और कोई भी कहीं अगर घोटाला हुआ तो उसकी जांच की जाएगी। और आप देख रहे होंगे आजकल कि बड़े बड़े मगरमच्छ सब फंस रहे हैं। उधर यूके एसएससी पेपर लीक घोटाले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है और यूके एसएससी मामले को लेकर सीबीआई जांच करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि इस घोटाले से देवभूमि कलंकित हो रही। अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड को भ्रष्ट राज्य के नाम से जाना जाएगा और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि अब यूके एसएससी मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्यों से जुड़ चुका है, इसको लेकर न्याय जांच होनी चाहिए। प्रभाव से जीरो टॉलरेंस के प्रधानमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से सरकार को भंग करना चाहिए और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे 9 रत्न इसमें जो है दोषी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए ना, आप कोई तो चयन की प्रक्रिया हो जो इस प्रदेश में जिसमें पारदर्शिता हो या मानकों का जिसमें पूरी तरीके से सदुपयोग हुआ हो। यूके ट्रिपल एससी तो शुरुआत थी, उसके बाद विधानसभा से लेके ओपन यूनिवर्सिटी से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके दरोगा भर्ती से लेके और जितने आपके यहाँ पे आप बिजली विभाग की भी अब कल कोई बात हुई है, सारे विभागों में चयन प्रक्रिया में इतनी बड़ी अनियमितता, तो ये भ्रष्टाचार के लिए जाने वाला प्रदेश ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सरकार चाहती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।